Welcome back, students, to the second session of The Enemy. In the previous session, we had seen that how Sadao and Hannah they found an injured man on the coast, and they went and looked at the man's face. And when they saw the face, then suddenly something happened, and we had stopped. इस मोमेंट पर आके हम रुक गए थे. अब हम प्रोसीड करते हैं उससे आगे. जब उन्होंने देखा उसका फेस, they saw the face. A white man, Hannah whispered. A white man. Now, what is so special about a white man? ऐसा क्या सरप्राइज है, ऐसा क्या शॉक लग गया उसको कि उसने विस्पर किया. मतलब उसने तेज आवाज में नहीं बोला, बल्कि बहुत दबी आवाज में उसने कहा ए वाइट मैन. सो ऐसा क्या है, ऐसी क्या ताज्जुब की बात है, ऐसी क्या शॉक की बात है उसमें वाइट मैन में. Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. And upon his young and tortured face, अब कैसा था वो, old man नहीं था, young था, ये रहा young and tortured face means ऐसा फेस जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया हो, जिसने बहुत पेन फेस किया हो. टॉर्चर्ड फेस was a rough yellow beard. He was unconscious, बेहोश, and knew nothing that they did for him. Now we come to know about the injured man. अब एक बात समझ आ गई भाई, इंजर्ड मैन जो है ना वो वाइट मैन है. राइट. सो हु इज अ वाइट मैन? वाइट मैन, अब देखो ह्यूमन रेसेस जो हैं पूरी दुनिया की, उनको हम all are like we all are human beings, but there are some racial features. कुछ नस्ल के आधार पे कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं. जैसे हम बोलते हैं भाई यूरोपियंस, सो यूरोपियंस आर वाइट और ब्लॉन्ड लाइक दैट, सो दे आर द वाइट रेसेस. देन वी यू कम टू, आप अफ्रीका की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे क्या नीग्रोज हैं जो कि ब्लैक, दे आर द ब्लैक्स. तो वाइट आप समझ गए, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ये सब वाइट हो गए. अफ्रीकन्स ब्लैक. और हम इंडियंस किस में आते हैं? हम तो ना तो वाइट है ना हम ब्लैक है, हम आ जाते हैं ब्राउन में. राइट. ये एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये ब्राउन है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वी ऑल आर ब्राउन. एंड ऐसे चाइनीज, जापानीज, उनको बोल देते हैं येलो. ठीक है. तो ये कलर कोड काइंड ऑफ है. तो उन्होंने कहा भाई ये वाइट मैन है. अब वाइट मैन का क्या सिग्निफिकेंस है? जापानीज के लिए वाइट मैन वॉज एन एनिमी. क्यों? क्योंकि जापान वॉज एट वॉर. किसके अगेंस्ट? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑल आर वाइट. सो इट वॉज अ वाइट मैन. तो थोड़ा सा वो यू नो जो उनका रिएक्शन था बदल गया. नाउ Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. Now, wound क्या था उसको? Wound on the right side of his lower back. Sadao saw that a gun wound had been reopened. तो गन शॉट वुंड था उसके. कहाँ पर? राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक. द फ्लैश वॉज ब्लैकेड विद पाउडर. गन पाउडर से ब्लैक हो गया था वो. सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट. कैसे? द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. टेंडेड मीन्स ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. और वहीं जहाँ पे उसको गन शॉट इंजरी था वहीं पे रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. तो ये कंडीशन है उस वाइट मैन की. और ये सडाउ ने पता लगाया बिकॉज इज अ डॉक्टर दैट वॉज अ गन शॉट वुंड ऑन हिज लोअर बैक एंड इट वॉज नॉट मैनी डेज एगो एंड इट हैड नॉट बीन ट्रीटेड. इलाज नहीं हुआ उसका. और जहाँ पर उसको वुंड हुआ था, गन शॉट इंजरी हुई थी, वहीं पे वो रॉक से टकरा गया. रिमेंबर द रॉक्स जो बीच पे थे जिनको कहता है स्पाइक्स. Oh, how he's bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. Solemn means serious. The mist screened them now completely. Screened क्या होता है? Screened मतलब screen बन गया, मतलब hid. Mists ने उनको छुपा लिया बिल्कुल. And this time of day no one came by. कोई आता नहीं था वहाँ. वैसे भी deserted beach था वो. The fishermen had gone home and even the chance beach combers would have considered the day at an end. Who are the? तो fishermen तो जा ही चुके होंगे. और चांस बीच कॉम्बर्स में तो बीच पर घूमते रहते हैं देखने के लिए क्या है वहाँ पर. वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड मीन्स दैट वाज अ वेरी डेजर्टेड स्पॉट एंड इट वाज अ टाइम वाज आल्सो व्हेन नोबडी वुड कम.
तो कोई उनको देखेगा नहीं। अब देखो अब क्या उनके सामने प्रेडिकामेंट क्या है, यानी असमंजस की स्थिति होगी उनके लिए। What shall we do with this man? सडाओ मटर्ड। क्लियर, क्या करें इसका हम? सडाओ मटर्ड, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to staunch the fearful bleeding. His trained hands, trained कैसे hands हैं? Because he's a surgeon and he's a doctor, तो उसको ट्रेनिंग है ऐसे केसेस को डील करने की। सीम्ड ऑफ देयर ओन विल मीन्स उसके, देखो जबान से क्या कह रहे हैं सडाओ के क्या करें इस आदमी का, और उसके हैंड्स क्या कर रहे हैं? ऑफ देयर ओन विल, जैसे उसके हैंड्स की कोई अपनी मर्जी है। डूइंग वॉट दे कुड टू स्टॉन्च, स्टॉन्च मीन्स टू स्टॉप। उसके हैंड्स क्या कर रहे हैं? वो स्टॉप कर रहे हैं द फियरफुल ब्लीडिंग, वो जो ब्लीडिंग हो रही है। मतलब वो देखो सडाओ जबान से क्या कह रहे हैं कि भाई इसका हम क्या करें, ये वाइट मैन है, ये हमारा एक एनिमी है, तो अब हम इसको ट्रीट करें क्या नहीं करें। लेकिन उसके हैंड्स ने ऑलरेडी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ही पैक्ड He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. तो like he has started the first aid. Sea moss, वो जो समुद्र की जो काई थी ना, मॉस थी। स्ट्रूड, स्ट्रूड मीन्स क्या है? स्ट्रूड जो कि बिखरी हुई थी वहाँ बीच के ऊपर, वो उसने लगा दिया उसमें, उसके वुंड में। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। व्हाट इज स्टूपर? स्टूपर इज अ सेंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। जब कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसको हम बोलते हैं इज इन स्टूपर, लेकिन वो जागा नहीं, ही डिड नॉट अवेकन। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू, वो कहता है सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, कि हम इसको डाल दें वापस समुद्र में, जहाँ से आया वहीं पे डाल दें। Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be the best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. तो हस्बैंड क्या कहता है कि वापस इसको सी में डाल देते हैं, और शी एग्रीज विद हर हस्बैंड। वाइफ एंड हस्बैंड एग्रीइंग एट द सेम थिंग कि भाई इसको वाइट मैन, इसको वापस डाल दो। तो वाइट मैन उन भी, वाइट मैन ने क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द वाइट मैन? देखो हेयर वी गेट द व्हाट इज द इशू। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड, नंबर वन, हम ही अरेस्ट हो जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ही वुड सर्टेनली डाई। देखो ये प्रेडिकमेंट है। अगर हम इसे शरण देते हैं अपने घर में तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वी आर हेल्पिंग द एनिमी। जो दुश्मन है हमारा, हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, ट्रेटर हो जाएंगे। और अगर हम इसको हैंड ओवर कर देते हैं एज अ प्रिजनर, ही वुड सर्टेनली डाई। एज यू नो, वॉर वॉज गोइंग ऑन, जैपनीज और फाइटिंग द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, तो वो वाइट्स हैं, तो वाइट मैन तो एनिमी हो गया। और जैपनीज जो थे, दे वर वेरी पेट्रियाटिक पीपल। उनके लिए इट वॉज इट वॉज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म, दे कुड डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। तो वो जो है, और उनके लॉज भी बहुत, दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट लॉज। अगर वो अरेस्ट होते तो दे वुड प्रोबेबली बी एग्जीक्यूटेड, मान लीजिए सजाए मौत हो जाती, कुछ भी हो सकता था। और अगर वो उसे उसे दे दें अथॉरिटीज़ को कि भाई ये वाइट मैन है, ये हमें मिला, तो वो क्या करेंगे? उसे प्रिजन में डाल देंगे, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाएंगे उसे, और ही माइट बी किल्ड, ही वुड सर्टेनली डाई, बिकॉज जापानीज वर वेरी फेमस, वेरी नोटोरियस फॉर टॉर्चरिंग देयर प्रिजनर्स। वो अपने प्रिजनर्स को बहुत ज़्यादा यातनाएं देते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके साथ टॉर्चर करते थे। तो ये उनके सामने प्रेडिकमेंट है दोनों के कि भाई क्या किया जाए इसका। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हन्ना सेड, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इसको सी में वापस डाल दो, लेकिन नाइदर ऑफ देम मूव्ड। कोई कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, कोई पहल नहीं कर रहा, कोई कदम नहीं बढ़ा रहा क्या करने में, उसको सी में डालने में। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। तो ये डिले क्यों हो रहा है, इसको भी हम एग्जामिन करेंगे। एक वर्ड आ गया यहाँ, रिपल्शन। व्हाट इज रिपल्शन? वेरी इजी टू रिमेम्बर। मैग्नेट आपने देखा है, जो आपको याद भी है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स, सिमिलर पोल्स दे रिपेल। आप समझ गए रिपेल से रिपल्शन।
तो कहता है स्टेयरिंग एट इट विद अ क्यूरियस रिपल्शन, एक उनके अंदर एक रिपल्शन थी उसको देख के, वाइट मैन को देख के, बिकॉज ही वॉज देयर एनिमी. So they were feeling a kind of a repulsion, hatred upon that inert figure. Inert, what is inert? Without any movement which was lying. Figure is that prisoner. What is he? Hannah whispered. ये है क्या ये? What is he? There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Battered क्या होता है? Battered. Battered is worn out. बहुत घिसी हुई cap. Yes, they're almost gone was the faint lettering a sailor. तो कैप पे क्या लिखा था? Faint lettering. Faint is which is not very bright. A sailor, he said, from an American warship. अब वो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं. वाइट मैन है, कौन सा है? अमेरिकन भी हो सकता है, ब्रिटिश भी हो सकता है, फ्रेंच. हु इज ही? तो उसने कहा भाई अमेरिकन है. कैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने? फ्रॉम द कैप. व्हाट वाज रिटन ऑन द कैप? यूएस नेवी. द ओके, सो हियर द आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड. उसकी पहचान एस्टेब्लिश हो गई. वाइट मैन है. नेशनैलिटी क्या है? नेशनैलिटी है तो क्या है? आर्मी मैन है, सिविलियन है, आर्मी मैन है. अगर फोर्सेस में है तो कहाँ से है? तो पता चल गया यूएस नेवी से. कहाँ लिखा था? उसकी कैप पे लिखा था यूएस नेवी है. और स्टेटस क्या है उसका? क्या पोजीशन है? मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. प्रिजनर ऑफ वॉर, ये उन्हें पता लग गया प्रिजनर ऑफ वॉर है. आगे वो क्या कहते हैं? ही हैज एस्केप्ड, दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड. ये देखो, ही हैज एस्केप्ड, दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड. अब देखो, प्रिजनर ऑफ वॉर था, दिस मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. तो उसने क्या अटेम्प्ट किया होगा, ये हम सपोज कर रहे हैं. उसने भागने की कोशिश की होगी, बिकॉज ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, द वाइट मैन, द अमेरिकन. जब उसने भागने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया? दे फायर्ड एट हिम एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड. अब कैसे पता हमें? इन द बैक. अगर वो भागेगा, अगर भाग रहा है तब तो गोली पीठ में ही लगेगी ना उसको. वही हुआ यहाँ पर. In the back, Sadov agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution. Resolution means determination. Come, are we able to put him back into the sea? फिर से वही बात कि चलो क्या हम इसको डाल सकते हैं समुद्र में? If I am able, are you? सडाव ने उससे काउंटर क्वेश्चन कर दिया, भाई अगर मैं डाल सकता हूँ, if I am able, are you also able? क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं. No, Hannah said, but if you can do it alone. Hannah said, no, I can't. मैं तो नहीं कर सकती ये काम. But if you can do it alone, Sadao hesitated again. Again, a very important paragraph now. The strange thing is, he said, if the man were whole. जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक प्रेडिकमेंट है उनके माइंड में, एक डायलेमा है, एक कंफ्यूजन है. सडाओ के माइंड में भी, हाना के माइंड में भी, कि हम इसको क्यों. दोनों सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि चलो हम इसे डाल दें, इसको डाल दें, वापस पानी में, उसमें सी में डाल दें. तो डालते क्यों नहीं? दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द प्रेडिकमेंट, जिसको सडाओ यहाँ पे इस पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा है यहाँ पे. दैट इज आई मार्क दिस पैराग्राफ. इफ द मैन वर होल, WHOLE, होल मीन्स हेल्दी. अभी क्या है? होल नहीं है, मतलब इंजर्ड है. आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी. ये कह रहा है सडाओ, कह रहा है अगर ये देखो, अगर ये बिल्कुल हेल्दी होता, कोई चोट नहीं होती, कि इसको कोई इंजरी वोंड नहीं होता, तो मैं इसको इजीली पुलिस को हैंड ओवर कर देता. आई केयर नथिंग फॉर हिम मीन्स आई डोंट हैव एनी पर्सनल इमोशन, फीलिंग, सिंपैथी, लव फॉर दिस मैन. ही इज माई एनिमी. All Americans are my enemy, and he's only a common fellow. You see how foolish his face is. तो कहता है मुझे कोई इससे हमदर्दी नहीं है. सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन है, ये भी एक अमेरिकन है. और देखो ये तो कॉमन मैन है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि ये बहुत हाई क्लास से बिलोंग करता हो. एंड ही, तो क्यों नहीं कर पा रहा भाई? वाई इज ही नॉट एबल टू हैंड हिम ओवर टू द अथॉरिटीज? ही कौन सी चीज़ फर्क कर रही है? कहता है बट सिंस ही इज वोंडेड, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस मैन इज वोंडेड, कि ये इंजर्ड है, ये घायल है, मैं इसलिए उसको अथॉरिटीज को नहीं हैंड ओवर कर पा रहा. दैट इज व्हाट सडाओ इज सेइंग. आर यू गेटिंग इट? यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना सेड. सो हना सेज, ना तो तुम एक काम कर पा रहे हो ना दूसरा. Neither are you able to hand him over to the authorities, nor are you able to throw him back onto the sea. Neither. फिर क्या बचा करने के लिए? There is only one thing to do. We must carry him into the house.
अब क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, इसको हम घर ले चलते हैं अपने। हम्म और घर ले जाने में भी इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डेंजरस। डेंजर है ना घर ले जाने में उसको बहुत ज़्यादा। अगर पता चल गया अथॉरिटीज़ को, दे विल बी अरेस्टेड, दे माइट बी डिक्लेयर्ड ट्रेटर्स। ट्रेटर जानते हो? TRAITOR, ट्रेटर यानी जो देशद्रोह करे, ट्रेटर। तो वहां भी ले जाने में खतरा है। सो ही सेज बट द सर्वेंट्स सडाओ इंक्वायर्ड। अब देखो कंसर्न क्या है उनका। सर्वेंट्स को हम क्या बोलेंगे? हाउ वी, व्हाट विल वी टेल द सर्वेंट्स? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। इंटेंड मीन्स दैट इज अवर इंटेंशन, ऐसा हमारा इरादा है कि हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दें। एज इंडीड वी मस्ट सेट आउट, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। सो शी सेज दैट वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. ये सब डेंजर है। अगर वो उस प्रिजनर को अपने घर में ले जाकर उसको ट्रीट करते हैं या उसको शेल्टर देते हैं, तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन। they might be arrested, they might be declared traitors. Position means position in society, सोशल उसकी रेस्पेक्ट, उसका स्टेटस, उसकी डिग्निटी सब खत्म हो जाएगी। हो सकता है, हो सकता है नहीं, काफ़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, मार दिया जाए दोनों को। बच्चे उनके ऑर्फन हो जाएंगे। तो वो कहती है उसको, उसकी वाइफ याद दिलाती है, एंडेंजर ऑल ऑफ अस, हम सबको डाल देगा खतरे में, इफ़ यू डू नॉट गिव दिस मैन ओवर इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, राइट? Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. So Sadao is also aware of this. ऐसे नहीं कि Sadao को पता नहीं है, उसे भी पता है कि ये सारे खतरे हैं। But still, thus agreed. Together they lifted the man. दोनों ने उठाया। अब यहाँ पे many times you get character of his wife, which is very important. तो character of जब wife आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उसने कैसे अपने husband को assist किया। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ऐसे नहीं कि सडाओ अकेला कंधे पे डाल के ले आया प्रिजनर को अपने कंधे पे, तो उसकी वाइफ ने उसको हेल्प किया। ही वॉज वेरी लाइट, लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाउल लाइक अ कॉक और अ hen और अ बर्ड हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वेट उसका बहुत कम था। अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, तो उसको कंपेयर किया हाफ स्टार्ड, आधा, बहुत दिन से इसको खाने को नहीं मिला। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. द डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम. अब देखो फिर से फादर आ गए। फादर बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं फादर। तो फादर पे सब ध्यान दे, शुरुआत में भी फादर थे, बीच में फिर फादर आ गए। दुनिया में नहीं है लेकिन उस हमेशा उनकी प्रेजेंस बनी रहती है। तो कहाँ पे ले गए? एक एम्प्टी बेडरूम में। ये एम्प्टी बेडरूम किसका था? बेडरूम ऑफ सडाउस फादर. सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. मैटेड समझो, कारपेटेड था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. तो हम कहते हैं सडाउस फादर वाज अ वेरी पैट्रियोटिक, स्ट्रिक्ट, स्टॉन्च जापानीज। कैसे पता लगा? देखो पॉइंट नंबर 1, एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. उसके रूम में हर चीज मेड इन जापान थी. नथिंग वाज ऑफ फॉरेन मेक. ही डिड नॉट यूज एनीथिंग विच वाज मेड इन सम अदर कंट्री. ही वाज सो पैट्रियोटिक. हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड. ये देखो, ना तो बैठता था किसी फॉरेन मेड चेयर में या सोता था फॉरेन मेड बेड में. Hannah went to the wall cupboard and slid back a door, took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. अब she hesitated. क्यों hesitate कर रही है? क्योंकि क्विल्ट जो था बड़ा अच्छा था, फ्लावर्ड सिल्क से बना था, लाइनिंग उसकी प्योर वाइट सिल्क थी, और जो वो है प्रिजनर ऑफ वॉर वो कैसा है? ही इज सो डर्टी. मीन्स शी वॉज वरीड अबाउट हर क्लीन क्विल्ट. जो उसका क्विल्ट था, रजाई थी, उसके बारे में चिंतित हो गई वो. यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड. तो अब क्योंकि वो तो मिट्टी में था ना, सारा सैंड में और ब्लड में था, तो उसने कहा भाई इसकी, ही हैड बेटर बी वॉश्ड.
धोना चाहिए इसे. इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. तो सडा ऑफर्स कि भाई मैं इसे धो देता हूँ. आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम. ये देखो क्या मीनिंग है इसका. आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम मीन्स उसकी वाइफ कह रही है मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि तुम उसको हाथ लगाओ. क्यों? क्योंकि ये वाइट मैन है. वाइट मैन को हाथ लगाना ऐसे जैसे कि हमने किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा दी जो बहुत ही गंदी है, बहुत इन्फेक्टेड चीज़ है. तो शी सेज आई कांट बियर द थॉट दैट यू विल टच दिस मैन. मीन्स ये इस लायक नहीं है कि तुम इसे हाथ भी लगाओ. शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर. आई विल टेल यूमी नाउ. यूमी इज वन मेड सर्वेंट. शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम. तो उसने देखो उसने कहा ये ना बिलो द डिग्निटी है तुम्हारी इस काम को करना. क्या? इसको वॉश करना. तो हम इस काम को किसको देंगे करने के लिए? यूमी से कहेंगे जो उसकी बेबी सिटर है वो जाके उसको वॉश कर दे. अंडरस्टैंड? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैपनीज कितना एक मतलब अपने एनिमी को कितना ह्यूमन भी नहीं समझते थे वो उसे. ये हाथ लगाने के लायक नहीं है. सडाउ कंसीडर्ड अ मोमेंट. लेट इट बी सो ही एग्रीड. यू टेल यू मीन आई विल टेल द अदर्स. But the utter pallor. Now, in another word, pallor is the pale face. Utter means total, complete paleness of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. Stoop मतलब वो झुका और उसने उसकी pulse check की. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. तो faint है पर अभी मरा नहीं है. He will die unless he is operated on. कंडीशन कैसी है उसकी? सडाओ इज एन एक्सपर्ट सर्जन. तो उसने बता दिया अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, पक्का मरेगा ये. सडाओ सेड कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे. समझो इसको. क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे. देखो सर्वाइवल के पॉसिबिलिटीज इस प्रिजनर ऑफ वॉर के बहुत ही मिनिमम है. ठीक. पहली बात वो कह रहा है कि भाई देखो अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये किससे मर जाएगा? ये अपने जो ज़ख़म है इसके जो वूंड है ये उसकी वजह से मर जाएगा. जो गन शॉट इंजरी है जिसके बैक में जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है. ही विल डाई ड्यू टू दैट. चलो ठीक है. सडाओ ने बचा लिया उसको. सडाओ ट्रीटेड हिम एंड नाउ ही इज़ फाइन एंड हेल्दी. फिर क्या होगा? जब वो उसको अथॉरिटीज़ को देगा तो अथॉरिटीज़ क्या करेंगे? उसको सजा के थोड़ी रखेंगे, वो भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे. दैट इज़ वाई सडाओ इज सेइंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे. इसने तो मरना ही मरना है एनीवे. किसी भी तरह से इसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है. हना क्राइड आउट इन फियर डोंट ट्राई टू सेव हिम. व्हाट इफ ही शुड लिव. देखो हना क्या कह रही है. डोंट ट्राई टू सेव हिम. बचाओ मत इसे. व्हाट इफ ही शुड लिव. अगर ये जिंदा बच गया क्या हो गया? अगर ये जिंदा बच गया और इसने बता दिया कि मुझे डॉक्टर सडाओ और इसकी वाइफ अपने घर उठा के ले गए थे, उन्होंने मुझे शेल्टर दिया, उन्होंने मुझे ट्रीट किया, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मुसीबत फॉर ऑल ऑफ अस. हम सब के लिए मुसीबत होने वाली है. तो वो क्या कह रही है अपने हस्बैंड से, इसका ट्रीटमेंट मत करो. और अभी उसने अब देखो यही कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के अंदर. वो एक बार कहते हैं नहीं इसका ट्रीटमेंट मत करो और एक बार उसको घर भी उठा के लाते हैं. तो दोनों एक्शंस उनके कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, परस्पर विरोध है दोनों एक्शंस में. What if he should die? Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality. Extraordinary means very special. Vitality means strength. Or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड में कभी. प्रिजनर ऑफ वॉर जो था उसके बारे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पर आ सकता है. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम कुछ हमें उसकी इंजरीज के बारे में पता है, कुछ उसका बैकग्राउंड पता है और कुछ ये चीज़ें जैसे उसकी एज. ही इज़ लेस देन 25. वेरी यंग. और क्या? ही हैज़ गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी. ये सारे पॉइंट्स. यंग है, 25 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी है, सर्वाइव कर गया वो इतना सब कुछ, ये सब लिखेंगे. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. देखो कितनी ज़्यादा हेट्रेड है उसके लिए. She did not wish to be left alone with the white man. जैसे वो कुछ कर देगा उसको. विल ही अटैक हर? नो, वो तो खुद ही फेंट हो रहा है. वो क्या करेगा? बट वो नहीं चाहती उसके साथ वहाँ रुकना भी जहाँ वो है.
He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. Now understand these lines. 8 years Sadao had spent in America. He met Hannah in America. Both were studying. ठीक है, वेयर वर दे स्टडिंग इन अमेरिका, किसके साथ स्टडी कर रहे थे, कौन पढ़ा रहा था उनको, उनके क्लासमेट्स कौन थे, किसके घर पे रह रहे होंगे, किससे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ऑल अमेरिकन्स। तो जब वो वापस आ गए जापान, तो अब वो क्या कह रही है, ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, मतलब अमेरिका से जब से आई है जापान, तब से हना ने कोई अमेरिकन नहीं देखा सिवाय इसके, ये पहला शख्स है जो वो देख रही है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर। और लेकिन उसको वो कोई कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाती इस प्रिजनर ऑफ वॉर का उन अमेरिकन से, यानी कि उसके मन में कोई सिंपैथी नहीं आती उसके लिए कि देखो जहाँ मैं पहले रह के आई थी 8 years, ये वहीं से आया है, या वो भी लोग ये उन्हीं लोगों में से है, ये उसी सोसाइटी से, उसी कंट्री से, उसी नेशनैलिटी से बिलोंग करता है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा ख्याल उसके जहन में नहीं आया। और उसने क्या सोचा, हेयर ही वॉज, अब यहाँ पे है वो, कहाँ, हेयर इन जापान, हर एनिमी, उसकी सिर्फ यही आइडेंटिटी है कि वो अमेरिकन है, क्योंकि वॉर चल रही है इसलिए वो उसका दुश्मन है। अब मैनेस, मैनेस क्या होता है, मैनेस न्यूजेंस, ठीक है, परेशानी का सबब। लिविंग और डेड, लिविंग और डेड कैसे, अगर ये जिंदा रहेगा, लिविंग बच जाए तो भी परेशानी है, डेड तो भी परेशानी है, दोनों तरह से उनके लिए एक परेशानी है। Okay, so let us stop this part of this in the second session. We'll end the second session here, and please come back for the third session. Thank you.